हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नाउन बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हम नाउन आपके सामने लेकर के आए हैं, ठीक है। नाउन, संज्ञा। नाउन एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। हम चीजों को बहुत ही बारीकी तरीके से समझेंगे, ठीक है। नाउन इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू नाउन, यानी नाउन को ही नाम कहा जाता है, यानी नाम को ही नाउन कहा जाता है, ठीक है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होती है? कोई नेमिंग वर्ड होती है। नेमिंग वर्ड यानी नाम वाले शब्द, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है A noun is the name of anything। इसका डेफिनेशन के रूप में हम देख सकते हैं इसे, ठीक है। A noun is the name of anything। नाउन जो होती है किसी भी चीज का नाम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल राम, श्याम, बॉय, पेन, कार, etc, ठीक है। इतना से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। यदि नाउन को इसके जाति के आधार पर बांटा जाए तो इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं पकम्मा, PCCMA। P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, M से मटेरियल नाउन और A से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक खास नाम होता है, खास नाम यानी एक पार्टिकुलर नेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि राम, राम एक लड़का है, लड़का में से एक खास नाम आया उठ करके राम। पटना जो कि एक शहर है, एक खास शहर है पटना, ठीक है। कॉमन नाउन सामान्य नाम जो कि सामान्य रूप से पूरे समूह को दिया जाता है, ठीक है। पेन, बॉय, पेन मींस व्हाट? पेन मींस नॉट ओनली वन पेन, पेन मींस पूरे पेन जाति का बोध करा दे, ठीक है। बॉय माने पूरे लड़के जाति का बोध करा दे, बराबर। कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह या भीड़ का नाम होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है किसी समूह अथवा भीड़ का नाम होता है, ठीक है। जैसे पीपल, पीपल मींस कोई एक लोग नहीं होता है, ठीक है। पीपल माने लोग, यानी एक से अधिक होता है वो, जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल मेरा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। मटीरियल द्रव जिसे नापा या तौला जाए, द्रव जिसे नापा या तौला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे अनुभव किया जा सके, दैट कैन बी फेल्ट ओनली, ठीक है। जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सके, जैसे लव, लव प्यार, ठीक है। किसी के प्यार को हम सिर्फ महसूस करते हैं, मम्मी के प्यार, भैया का प्यार, पापा का प्यार, लव 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 बहुत सारी होती है, ठीक है। लव, हेट, नफरत को भी हम किसी का फील करते हैं। पेन, डर, जब कोई एक थप्पड़ मार दे गाल पे तो बहुत फील होता है कि बहुत दर्द दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम आते हैं, बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन को, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी वाक्यवाचक, वाचक संज्ञा, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। अ प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। प्रॉपर नाउन जो होती है किसी भी चीज का पार्टिकुलर नेम होता है, ठीक है। यानी कोई खास नाम होता है। जैसे कि राम एक लड़का है, ठीक है, इसका खास नाम हो गया राम। दिल्ली एक सिटी है, खास सिटी हो गया, स्पेशल हम नाम ले लिए। जैसे कि मेरे पास पेन होती है, ठीक है, पेन, तो पेन का हम खास नाम देते हैं लिंक पेन, YNC, लिंक पेन। तो भी मेरा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। फैन में उषा फैन, फैन, उषा फैन, etc। मतलब किसी भी चीज का कोई खास नाम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, क्लियर। प्रॉपर नाउन के कुछ तथ्य होते हैं, ठीक है, इसका कुछ फैक्ट होता है जो हम देख लेते हैं। पहला, इट गेट्स बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर। यह बिगिनिंग जो है अपना कैपिटल लेटर से लेता है, ठीक है, यानी अपना शुरुआती जो है बड़ा अक्षर से लेता है, ठीक है। दूसरा, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। तीसरा है, जनरली
आर्टिकल मींस ए या एन या द। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः इनके आगे आर्टिकल नहीं आता है, इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स है, 4 एग्जांपल है, देखिए आप कौन आपको सही लग रहा है। फर्स्ट है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री, फिर है एन इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, लास्ट वन है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। देख लीजिए आपको कौन सही लग रहा है। देखिए फर्स्ट वाला में मेरा यहाँ स्मॉल लेटर से शुरुआत हुआ है, यहाँ मेरा गलती हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इंडिया मेरा एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, कंट्री का नाम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसके अनुसार वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर लगाओ, ये यहाँ गलती हो जाएगा। अभी हमने प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग मना किया, ठीक है, तो इंडिया के पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत हो जाएगा, लास्ट वन सही हो जाएगा। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया भी सही है, अपर केस से शुरुआती भी है, इसके अनुसार वर्ब भी सिंगुलर आया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लास्ट वाला एग्जांपल सही हो जाएगा, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला फैक्ट की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे है मेरा इफ अ प्लेस नेम, यदि कोई स्थान का नाम, इफ अ प्लेस नेम प्रॉपर नाउन होना चाहिए, ठीक है, डिनोट्स अ टीम इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल। कह रहा है यदि कोई स्थान का नाम किसी टीम को सूचित करे, डिनोट्स अ टीम, टीम समूह, किसी टीम को डिनोट करे, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, तो यह प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। थोड़ा सा नोट में देख लेंगे, ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द आता है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई स्थान का नाम किसी टीम को डिनोट करेगा तो ऐसी परिस्थिति में ये प्लूरल बनेगा और प्लूरल वर्ब तो लेगा ही लेगा, और साथ में इसके आगे आर्टिकल द भी आएगा, ठीक है। मेरे पास कुछ एग्जांपल है, देख लेते हैं। इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया जो है इस मुकाबले में पहली पारी खेल रहा है, ठीक है। इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ठीक है। लेकिन चलिए ये तो प्लूरल बन गया, टीम को डिनोट किया तो प्लूरल बन गया, वर्ब भी प्लूरल आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे आर्टिकल आया है ना, आर्टिकल यहाँ लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया है तो गलती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, जब कोई प्लेस नेम प्रॉपर नाउन किसी टीम को डिनोट करे तो वो प्लूरल बन जाता है और वर्ब उसका आने वाला प्लूरल होता है, जबकि यहाँ इज आया है, गलती हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल में मेरा द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया जो है इस मुकाबले में पहली पारी खेल रही है। इंडिया जो है प्लेस नेम है, किसी टीम को डिनोट कर रहा है, अरे जाहिर सी बात है इंडिया खेल रही है, यानी इंडिया का कोई टीम खेल रहा है, ठीक है। इसके आगे आर्टिकल द भी आया है और वर्ब भी मेरा प्लूरल आया है, ये एग्जांपल मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला दोनों गलत हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट, अ स्टडी सब्जेक्ट यानी अध्ययन विषय, जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी मेरा विषय वस्तु होता है, ठीक है। अ स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन होना चाहिए, इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, सामान्यतः कोई स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है, क्लियर। जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स क्या है, एक स्टडी सब्जेक्ट है, अध्ययन सब्जेक्ट है, हर एक विद्यार्थी लगभग अध्ययन करते हैं, जो भी साइंस का स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स यहाँ सिंगुलर था तो यहाँ आने वाला वर्ब मेरा सिंगुलर होना चाहिए, जो कि वर्ब प्लूरल था, आर आया था, मेरा गलती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, फिजिक्स मेरा स्टडी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, फिजिक्स के अनुसार इज आया, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बातें समझ में आ गई होगी, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फैक्ट नंबर 6 फैक्ट क्या करता है, ठीक है। इफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज possessed by anyone, इफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज possessed by anyone, मतलब कि यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा अधिकृत किया जाए,
अधिकार जताया जाए, ठीक है। इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, तो यह प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। थोड़ा नोट में पढ़ लेंगे। ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले द आता है, ऐसी सिचुएशन में स्टडी सब्जेक्ट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्लियर। देखिए एग्जांपल है अपना द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा का नाम करीबन आप सबों ने सुना होगा, ठीक है। 12th का बुक है एच.सी. वर्मा का फिजिक्स का, ठीक है। द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, मतलब कि एच.सी. वर्मा का फिजिक्स, ऑफ से यहां अधिकार दर्शाया जा रहा है। एच.सी. वर्मा का फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। जाहिर सी बात है कि एच.सी. वर्मा का अधिकार है इस फिजिक्स पे। द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, किसका फिजिक्स? एच.सी. वर्मा का फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसी परिस्थिति में यह प्लूरल बन जाता है और वर्ब आने वाला मेरा प्लूरल होगा, इज यहां गलत हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, सही है। फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा मतलब कि एच.सी. वर्मा का फिजिक्स, इस परिस्थिति में यह फिजिक्स जो है प्लूरल बन चुका है, आने वाला वर्ब मेरा प्लूरल है और इसके पहले द भी है। एग्जांपल मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। The mathematics of K.C. Sinha. Very difficult. चलिए आप बताइए क्या होगा। द मैथमेटिक्स ऑफ K.C. Sinha is /r very difficult। अभी हमने बताया जब किसी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा अधिकृत किया जाए तो वह प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है और इसके पहले से द भी आता है। द यहाँ आया है, आएगा, ठीक है। इसका प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा क्योंकि K.C. Sinha का हक है इस मैथ पे। द मैथमेटिक्स ऑफ K.C. Sinha, किसका मैथ? K.C. Sinha का मैथ। K.C. Sinha इस पर अधिकार जता रहा है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में मेरा वर्ब प्लूरल होगा, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आते हैं कॉमन नाउन की ओर, ठीक है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन का कुछ एक अच्छा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम। कॉमन नाउन इज अ नेम। कॉमन नाउन कोई नाम होता है, कैसा नाम होता है? गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी, जो सामान्य रूप से, कॉमनली रूप से किसी जाति अथवा समुदाय को दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं बॉय। बॉय मींस पूरा बॉय जाति का बोध हो जाता है, ठीक है। गर्ल, सिटी, विलेज। विलेज माने कोई एक विलेज नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक विलेज रामपुर बोल दे या फिर कोई और विलेज का नाम बोले, ठीक है। विलेज में टोटली विलेज, कोई भी विलेज सामान्य रूप से। सिटी माने जरूरी नहीं है कि एक पटना का ही नाम हो, नहीं, सिर्फ पटना नहीं, कोई भी सिटी, क्लियर। मतलब कि जो सामान्य रूप से किसी जाति अथवा समुदाय को दिया जाए उसे कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। इसका कुछ तथ्य है, फैक्ट है, देख लेते हैं। पहला क्या है? अ कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कोई कॉमन नाउन सिंगुलर अथवा प्लूरल होने के लिए फ्री होता है। कॉमन नाउन बॉय। बॉय को तो हम आसानी से बॉयज कर सकते हैं ना, बॉय को तो बॉयज कर सकते हैं, दोनों सही है मेरा, कोई दिक्कत? आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फैक्ट इसका, जनरली अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन तो ये बॉय भी है और बॉयज भी है, लेकिन बात क्या है, जनरली कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, ये मेरा सिंगुलर नंबर है जबकि ये मेरा प्लूरल नंबर है, ठीक है। जनरली अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल। सामान्यतः कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर बिना आर्टिकल के नहीं आता है, ठीक है। एग्जांपल है मेरा बॉय इज ऑनेस्ट। बॉय क्या है? कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, बिना आर्टिकल के आया है।
गलती माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है द बॉय इज ऑनेस्ट, सही है क्योंकि यहाँ इसके आगे आर्टिकल ले लिया। क्लियर। आई थिंक बात बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। सामान्यतः कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर यानी एस लग जाना चाहिए। ठीक है, एस या ईएस लग जाना चाहिए। बॉय मेरा कॉमन नाउन है, इसके लास्ट में एस लगा दिए तो मेरा कॉमन नाउन प्लूरल नंबर हो जाएगा। ठीक है। जबकि सिर्फ बॉय मेरा कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर। क्लियर। यहाँ एग्जांपल मेरा द बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार होते। तभी हमने बताया कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के आगे द नहीं आता है या फिर आर्टिकल नहीं आता है। तो पहला एग्जांपल मेरा गलती हो जाएगा, जबकि दूसरा एग्जांपल बिल्कुल सही है। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर वर्ब भी प्लूरल, इसके आगे कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। आई थिंक बहुत अच्छी तरीका से, बेहतर तरीका से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। हम बहुत ही गहराई में लेकर के जाएंगे। ठीक है। नाउन का क्लास बहुत लंबा चलेगा, थोड़ा सब्र कीजिए, सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। ठीक है। कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ और कलेक्शन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन वह नाम होता है जो किसी ग्रुप का होता है अथवा कलेक्शन का होता है, यानी संग्रह का होता है। ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पीपल कोई अकेला नहीं होता है। पीपल लोग, जो कि एक ग्रुप होता है, जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पीपल है, पब्लिक है, पुलिस मतलब कोई एक पुलिस वाला नहीं होता। ये पुलिस जो है पूरे इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट को शो करता है। इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। संपूर्ण पुलिस विभाग को ये पुलिस डिनोट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा फर्नीचर माने जरूरी नहीं कि फर्नीचर माने सिर्फ टेबल ही हो। फर्नीचर माने टेबल, कुर्सी, दरवाजा सारा हो सकता है। ठीक है। फर्नीचर ही लकड़ी का जितने भी सामान होता है, वुड का जितना भी मैटर बना होता है, सारा का सारा फर्नीचर में चला आता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कमिटी का मतलब होता है समिति। ठीक है। समिति किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। उसमें 5, 10, 15, 20 या फिर उससे अधिक हो सकते हैं। ठीक है। जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये भी मेरा कलेक्टिव नाउन में ही आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक भाग है, कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक भाग है, उसे भी 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है। पहला मेरा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये तीनों को हम बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। कलेक्टिव नाउन का भी 3 रूप है, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए पहला पढ़ते हैं जनरलाइजिंग। स्क्रीनशॉट लीजिए इतना पहले। चलिए आगे हम देखते हैं, जो कि कलेक्टिव नाउन का 3 भेद हम बताए थे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जिसमें पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इसका डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स। मतलब वैसा कलेक्टिव नाउन जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, आर कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्लियर। जैसे कि मेरा फर्नीचर में अलग अलग प्रकार के सदस्य से मेरा मिलकर के फर्नीचर बना है। ठीक है। खिड़की अलग, केवाड़ी अलग, बेंच अलग, कुर्सी अलग। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वेलरी में अलग अलग प्रकार के सदस्य है, इयररिंग्स अलग, एंकलेट्स अलग, बैंगल अलग। ठीक है। नेक्स्ट है
सीनरी माने होता है प्राकृतिक दृश्य। हमारे घर में पोस्टर वगैरह लोग चिपकाते हैं जिसमें प्राकृतिक दृश्य में देखने को मिलता है, पहाड़ होता है, सूरज भगवान दिखते हैं, और ठीक है किसान होता है, पंछी होता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, तालाब दिखता है। ये सब चीज का एक वैसा दृश्य जो एक ही पिक्चर में समाहित हो जाए, ठीक है, इसी में सारा का सारा आ जाना चाहिए, उसे हम सीनरी बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक दृश्य होता है। वो भी मेरा एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी माने होता है मशीनों का समाहार या यंत्रों का समाहार, ठीक है। ये भी अलग डिफरेंट टाइप का मशीनरी होता है जो कि एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है मेरा क्रॉकरी माने बर्तनों का समाहार, बर्तनों का समाहार। शादी में टेंट वाला आता है और क्रॉकरी वाला भी आता है, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रकार के बर्तन लेकर के आता है, ठीक है। तो ये मेरा क्रॉकरी भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट है, पढ़ लेते हैं हम। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह भी सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा, एस या एस कैन नॉट बी यूज्ड विद इट। एस या एस का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जा सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। मशीनरी जो है बहुत पुराना है। अभी हमने बताया कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और उसका वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वर्ब यहाँ आर प्लूरल है, जो कि गलती है। नेक्स्ट है मेरा द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड। अभी अभी हमने बताया कि इसके साथ एस या एस का प्रयोग करना मना है, फिर यहाँ एस या एस का प्रयोग कैसे, गलती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। बिल्कुल सही है, मशीनरी क्लियर है, वर्ब भी मेरा सिंगुलर है, वेरी ओल्ड सही है, दोनों गलती हो जाएगा, जबकि थर्ड वन सही हो जाएगा। क्लियर। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड अप सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स। वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना होता है, आर कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे में पीपल, एक ही प्रकार के हम और आप में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हमारे भी दो हाथ है, आपके भी दो हाथ है, ठीक है। पीपल, पुलिस, कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशियों का समूह, मवेशियों का समूह। नेक्स्ट है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है सभ्य समाज, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोगों का समाज होता है। नेक्स्ट है पजेंट्री। पजेंट्री में होता है कृषक समाज। गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं उनका भी एक समाज होता है, इसे कृषक समाज बोलते हैं, उसे पजेंट्री बोलते हैं। एक है कैवेलियर। कैवेलियर माने होता है घुड़सवार, जो कि घुड़सवारी करते हैं। क्लियर। ये सारे के सारे एक ही प्रकार के मेंबर से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यह प्लूरल होता है तथा प्लूरल वर्ब लेता है। दूसरा, एस या एस डज नॉट कम विद इट। इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस या एस इसके साथ नहीं आता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है द पजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज आर वेरी लेबोरियस। इस गांव के कृषक समाज बहुत ही मेहनती है। यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, आप बताइए। जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया ये प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी आने वाला मेरा प्लूरल होगा, आर होगा। इज का तो कोई स्थान ही नहीं है, ठीक है। ये सबों के साथ, ये सबों के साथ। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द पुलिस of this area is are very strict.
इस क्षेत्र के पुलिस जो है बहुत ही कड़ा है। द पुलिस ऑफ दिस एरिया इज आर वेरी स्ट्रिक्ट। बताइए क्या है? पुलिस क्या है मेरा? एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन है जो कि कैसा होता है? प्लूरल होता है। वर्ब भी आने वाला इसका कैसा होगा? प्लूरल होगा। इज का तो कोई स्थान नहीं है। क्लियर? बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो पुलिस रुकेगा थोड़ा सा यहाँ पे। स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट। ठीक है? द पुलिस ऑफ दिस एरिया आर वेरी स्ट्रिक्ट। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? जिसमें हम पीपल भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन में रखे थे। ठीक है? लेकिन ध्यान रहे कि पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में भी किया जाता है। कंट्री यानी देश के अर्थ में भी किया जाता है। अतः इस स्थिति में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए पीपल्स में बदला जा सकता है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जब पीपल का मतलब देश हो, कंट्री के अर्थ में उसका प्रयोग हो, तो उसे उस स्थिति में कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए पीपल्स में बदल देते हैं। ठीक है? चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। इंडिया जो है एशिया का एक पीपल है, एशिया का एक देश है। एशिया हमारा एक महादेश है। एशिया क्या है? एक महादेश है। ठीक है? तो इंडिया जो है एशिया का एक देश है। तो पीपल उन्हें यहाँ देश का अर्थ दे रहा है। ठीक है? देश। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। भारत, चीन और पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया। जाहिर सी बात है एंड से जुड़ल है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट तो प्लूरल बन जाएगा। वर्ब भी मेरा प्लूरल लिया है। ठीक है? और कंट्री के अर्थ में यहां पर पीपल्स भी हो गया है। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है? डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आइदर एनोनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन। कह रहा है वैसा कलेक्शन, अ कलेक्शन वैसा कलेक्शन दैट्स मेंबर्स जिसका सदस्य आइदर एनोनिमस, एक मीनिंग आया है एनोनिमस जिसका मतलब होता है सर्वसम्मत, यानी सबका मत सबका राय एक हो तब। ठीक है? एनोनिमस का प्रयोग करते हैं। और डिफरेंट इन ओपिनियन, राय में मत जो होना चाहिए एक होना चाहिए अथवा डिफरेंट होना चाहिए। देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट। यहाँ इसकी कोई निश्चितता नहीं है, एक भी हो सकता है अथवा अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है? इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है? एग्जांपल में हमारा जरी, जरी न्यायपीठ। जहां पर भी न्याय होता है जरूरी नहीं है कि हर कोई किसी के फेवर में ही हो। ठीक है? यहाँ कुछ लोग अलग पार्ट में, कुछ लोग अलग पार्ट में हो सकते हैं। नेक्स्ट है कमिटी। कमेटी में भी वही हाल है। पार्लियामेंट में भी वही बात होती है। पार्लियामेंट में भी जब कोई बात रखी जाती है तो उस पर कुछ लोग सहमत होते हैं जबकि कुछ लोग खिलाफ होते हैं। ठीक है? ये सब सारे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। चलिए अब इसका कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है? इफ इट्स मेंबर्स आर एनोनिमस, मतलब यदि इसके सदस्य एनोनिमस हो यानी सर्वसम्मत हो यानी सबका मत एक हो। ठीक है? इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, तो यह सिंगुलर बन जाते हैं तथा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। कमिटी जो है, समिति जो है इस केस में एक कड़ी कदम उठाई है। ठीक है? तो कमिटी कड़ी कदम उठाई है, जाहिर सी बात है कमिटी पूरा मिल करके उठाई होगी। ठीक है? इसमें वैसा कुछ बात तो दिया नहीं है जिससे लग रहा है कि कमिटी दो पार्ट में बटा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, हैज होगा, ना कि हैव होगा। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा फैक्ट में, इफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन,
यदि इसके सदस्य ओपिनियन में डिफरेंट हो जाए, इनके सदस्यों का मत जो है डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। तो यह प्लूरल बन जाता है और आने वाला वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन देयर इशू। कमिटी जो है अपने समस्या पे, अपने इशू पे डिवाइडेड हो चुकी थी, यानी बढ़ चुकी थी। जाहिर सी बात है, वर्ड मेंशन कर दिया है डिवाइडेड, यानी बढ़ चुका है, ठीक है। तो आने वाला वर्ब मेरा कैसा होगा, प्लूरल होगा, वर होगा, बास तो होगा ही नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आगे बढ़ते हैं हम मटेरियल नाउन की ओर, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। हम आप लोगों के लिए बोर्ड पे वीडियो पॉज करके इसमें लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है, और हम अच्छे तरीक़ा से आपको समझा सके। क्लियर? चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन यानी वैसा नाउन, अ नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड, वैसा नाउन जिसे नापा या तौला जा सके। आइदर का प्रयोग होता है दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी मेजर्ड या वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वैसा नाउन जिसे नापा या तौला तो जाए पर गिना नहीं जा सके, बट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सके, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे मेरा एग्जांपल है वाटर। वाटर को हम नाप तो सकते हैं, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? नहीं ना, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। वाटर हो गया शुगर, चीनी। मार्केट में जाते हो दुकान में तो क्या बोलते हो, जाहिर सी बात है मतलब 1 केजी चीनी दीजिए या फिर 500 ग्राम चीनी दीजिए, उसका वेट बताते हो, ना कि बोलते हो कि हमें 5 चीनी दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा राइस, चावल, वही हाल चावल का भी। गोल्ड, सोना, ठीक है, सोना भी नापा जाता है, तौला जाता है। सुनार के पास जाओगे तो बोलोगे हमें एक सोना का चैन दीजिए, ठीक है, तो चैन का वेट करके देता है, ना कि आप तुम्हें पीस से देगा, पीस से कोई नहीं देगा, वेट करके देगा, ठीक है। इसका कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। इट इज सिमिलर एंड गेट्स सिमिलर वर्ब, यह सिमिलर होता है और सिमिलर वर्ब लेता है। दूसरा, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग मना बताया है। चलिए आगे एग्जाम्पल है मेरा, वाटर आर कलरलेस, पानी रंगहीन होता है। बहुत पहले आप पढ़े होंगे बचपन में, पानी कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, उसमें जो भी रंग आप डालिएगा उस रंग में वो घुल जाएगा, ठीक है। वाटर आर कलरलेस, वाटर क्या है, एक मटेरियल नाम है, इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। वर्ब प्लूरल आया है जो कि गलती हो जाएगा, हम पहले बता चुके हैं। इट इज सिमिलर एंड गेट्स सिमिलर वर्ब। दूसरा एग्जांपल है, अ वाटर इज कलरलेस, वाटर मटेरियल नाउन, इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग गलती हो गया। लास्ट एग्जांपल है, वाटर इज कलरलेस, वाटर मटेरियल नाउन, वर्ब भी मेरा सिंगुलर, कलरलेस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वन मेरा एग्जांपल सही है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए मटेरियल नाउन का एक लास्ट फैक्ट है जो कि तीसरा है, ठीक है। एक वर्ड है आया है हमारे सामने, ड्रेक्स। ड्रेक्स का हिंदी होता है कूड़ा कचरा, ठीक है। ड्रेक्स इज द ओनली मटेरियल नाउन दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ड्रेक्स एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो कि प्लूरल होता है तथा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रेक्स इज ऑब्लिक आर लाइन, माने पड़ा होना, पड़ा होना, aside the road in this area, ठीक है। अभी हमने बताया कि ड्रेक्स मटेरियल नाउन है जो कि ऐसा मटेरियल नाउन है जो प्लूरल है, वो एकमात्र मटेरियल ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल होता है तथा प्लूरल वर्ब लेगा। आने वाला वर्ब मेरा आर होगा, ना कि इज होगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। आगे है मेरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन,
वाचक संज्ञा। ठीक है, इसका हम डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। An abstract noun is the name of one's feeling। abstract noun होता है किसी के फीलिंग के नाम को हम abstract noun कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फीलिंग है, जैसे कि आप बहुत ऑनेस्ट हो। ठीक है, तो आपका जो ये ऑनेस्टी है, ये फीलिंग है, ये मेरा abstract noun हो जाएगा। ठीक है, मेरा चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को हम फील करते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड को हम देख नहीं सकते बट इट कैन बी फेल्ट। ब्रदरहुड, भाईचारा, जैसे कि आपका कोई दोस्त है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, भाईचारा है, तो देखते हम दोस्त को है ना कि हम दोस्ती को देखते। ठीक है, फ्रेंडशिप भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप, FRENDSHIP, फ्रेंडशिप भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ब्रदरहुड भी। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। पहला, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यह भी सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम विद इट, सामान्यतः इसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर, एग्जांपल हम देख लेते हैं। ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, भाईचारा एक महान गुण होती है। ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी, तो जाहिर सी बात है ब्रदरहुड मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, आया है प्लूरल वर्ब, गलती हो जाएगा। ठीक है, आगे अ ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, हम पहले बताए थे इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यहाँ ए आ चुका है तो ये गलती हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा, ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, ब्रदरहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ये भी सही है, आगे तो सही है। ठीक है, क्लियर, तो ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड वन मेरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नाउन का दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बाय बाय।